Good morning, students. Welcome back again to the 12th class CS classes. In the last class, we have completed the binary operation as well as we have also discussed about the GET CWB module. In today's class, we will discuss some questions related with the computer science related with the file handling. आज की इस क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं रिलेटेड विद द फाइल हैंडलिंग, प्लस सीबीएसई ने फाइल हैंडलिंग वाले पार्ट में कुछ पार्ट और इंक्रीज किया है। तो अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो आगे वाला पार्ट है, एडवांस पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की इस क्लास में वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा लास्ट ईयर आया है, यानी 2019-20 में आया है क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम। हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है that will count जो कि काउंट करे, that will count and display total number of lines, that will count and display total number of lines starting with small a or capital A in a file story.txt। और यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, राइट है पाइथन फंक्शन। तो ये क्वेश्चन 2019 और 20 में आया है, यानी लास्ट ईयर आया है। आपको एक पाइथन फंक्शन बनाना है जो बेसिकली क्या करेगा, story.txt एक फाइल है, उसमें से डेटा को रीड करेगा लाइन बाय लाइन, और जिस लाइन की शुरुआत का कैरेक्टर कैपिटल है या स्मॉल है उसको वो काउंट करके रिटर्न करेगा। यानी सपोज करिए आपकी फाइल में डेटा है अ बॉय इज ए इन द सो ऑन, फिर यहाँ ए है या स्मॉल ए है एंड सो ऑन। तो जिस लाइन की शुरुआत का स्टार्टिंग लेटर ए है वो काउंटिंग में इंक्लूड हो जाएगा। तो काउंट करके रिटर्न कर देगा कि टोटल कितनी लाइन ऐसी थी जिनका स्टार्टिंग का लेटर स्मॉल ए या कैपिटल ए था। तो हमें ऐसा एक पाइथन मॉड्यूल प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो फाइल हैंडलिंग के मैंने आपको बेसिक फंक्शंस बताए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं है, हमें सिर्फ डेटा रीड करना है। तो फाइल को रीड मोड में हम ओपन करेंगे, फिर फाइल को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, फिर हर एक लाइन पे चेक करेंगे कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी कितनी ऐसी लाइन है जिनकी स्टार्टिंग लेटर कैपिटल ए और स्मॉल ए है। अगर ऐसी कोई लाइन मिलती है तो हम काउंटर लेंगे, एक काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 रखेंगे और फिर उसकी वैल्यू को +1 करते जाएंगे और लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। सबसे पहली चीज फंक्शन बनाना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते थे DEF डिफाइन। मैंने यहाँ फंक्शन बना दिया रीड स्टोरी के नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। तो डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा इंडेंटेशन छोड़ के आपको देनी है। तो यहाँ से मैं डेफिनेशन स्टार्ट करूंगा। तो मेरा सबसे पहला ऑपरेशन, द फर्स्ट ऑपरेशन इज ओपन द फाइल। तो मैंने यहाँ फाइल को ओपन करने के लिए एक एप नाम से वेरिएबल लिया, ओपन फंक्शन का यूज किया। फाइल थी हमारी story.txt, किस मोड में ओपन करना है, मैंने उसको ओपन कर लिया रीड मोड में। फाइल ओपन हो गई, story.txt रीड मोड में। उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐप के थ्रू अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को रीड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सारी लाइंस को रीड करके एक एरे में स्टोर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लाइंस नाम से एक एरे बनाया और ऐप डॉट रीड लाइंस फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कॉल करके मैंने इसकी सारी लाइंस को रीड कर दिया। इसमें 10 या 20 या 30 लाइन है, वो लाइंस इस लाइंस नाम के एरे में स्टोर हो गई और हर एक लाइन जो है वो कॉमा से सेपरेटेड है। अब मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर, आइए एक वेरिएबल लेता हूँ इन लाइंस। तो क्या होगा, इस लाइंस एरे में जितनी भी लाइन है, जैसे सपोज करिए ये लाइंस एरे बना आपका, इसमें पहली लाइन है, फिर दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन है एंड सो ऑन। तो सारी लाइन कॉमा से सेपरेट हो रही हैं। तो जब ये फॉर लूप चलेगा, पहली बार में फर्स्ट लाइन आई में आएगी, जब दूसरी बार चलेगा तो सेकंड लाइन आई में आएगी, तीसरी बार में तीसरी लाइन आई में आएगी एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा जब तक कि इस लाइन से की सारी लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती।
तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो इस आई में पहली लाइन आई, हमें ये चेक करना है कि उसका स्टार्टिंग लेटर ए है या नहीं। तो पहली लाइन आई में आ चुकी है। अच्छा, जो लाइन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर चेक करने के लिए हमें किस इंडेक्स पे चेक करना है, 0 इंडेक्स पे। तो हमने चेक किया इफ आई ऑफ 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए, लॉजिकल और ऑपरेटर लगा देते हैं, या तो वो स्मॉल ए हो या आई ऑफ 0 इक्वल टू कैपिटल आई ऑफ 0 जो है वो या तो स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो। अगर इन दोनों में से कोई भी है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है बिकॉज वी अप्लाई द और ऑपरेटर, तो ये वो लाइन है जिसे हम सर्च कर रहे थे, तो इसे काउंटिंग में इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पर काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल ले लिया सी, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0, यानी इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए इसकी इनिशियल वैल्यू 0। और जैसे ये लाइन मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, सी में +1 करके स्टोर कर देंगे, यानी 0 + 1 1। फिर दूसरी लाइन मिलेगी, आई में आएगी, आई की 0 पोजीशन वाले लेटर को चेक किया जाएगा, अगर वो स्मॉल है या कैपिटल है तो सी की वैल्यू फिर +1 हो जाएगी। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। ये लूप कब खत्म होगा, जब सारी लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो टोटल लाइन जिनका स्टार्टिंग लेटर स्मॉल है या कैपिटल है उसकी काउंटिंग सी में आ जाएगी। तो लूप खत्म होने के बाद हम इस सी को डिस्प्ले करा देंगे, प्रिंट टोटल लाइंस इक्वल टू सी में वो वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेशन, हम फाइल को क्लोज कर देंगे। सो f.close फंक्शन का यूज करके हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम ये फंक्शन डिफाइन करेंगे। एक बार इस फंक्शन को फिर से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ रीड स्टोरी नाम से फंक्शन बनाया। फर्स्ट ऑपरेशन हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, एक काउंटर लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट की, यानी इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं ऐसी कोई इसमें लाइन है ही नहीं जिसका स्टार्टिंग लेटर ए या कैपिटल ए हो। फिर रीड लाइन फंक्शन से इस फाइल की सारी लाइंस को रीड करके एक एरे में स्टोर कराया। अब उस एरे में लाइन बाय लाइन हम डेटा रीड कर रहे हैं, यानी सारी लाइन जो है वो कॉमा से सेपरेट है। तो फर्स्ट आइटम जो आई में जाएगा वो पहली लाइन होगी, और वो पहली लाइन किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो आई ऑफ 0 यानी उसका फर्स्ट पोजीशन पे जो लेटर है वो चेक किया, या तो वो स्मॉल है या कैपिटल में से कुछ है, तो काउंटर की वैल्यू +1 कर दी। अब ये लूप चलता रहेगा जब तक इसकी सारी लाइन्स कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे इसकी सारी लाइन्स कंप्लीट हो गई तो सी में फाइनल वैल्यू आ गई कि ऐसी कितनी लाइन है जिसमें स्टार्टिंग लेटर स्मॉल है या कैपिटल ए में से कुछ है, उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ फंक्शन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ WAF। हमें एक फंक्शन बनाना है दैट विल रीड द डेटा फ्रॉम story.txt। story.txt एक फाइल है, उसमें से वो डेटा को रीड करे लाइन बाय लाइन एंड डिस्प्ले इट ओवर द स्क्रीन, और उसे स्क्रीन पर वो डिस्प्ले करा दे। यानी लाइन बाय लाइन डेटा रीड करना है story.txt में से, और उन सारी लाइंस को हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। तो वही फंक्शन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था उसी फंक्शन को हम रिपीट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डिफाइन नाम से फंक्शन बनाया, डिफाइन कीवर्ड की हेल्प से फंक्शन बनाया। हमने बनाया रीड स्टोरी नाम से। सबसे पहला काम, फाइल को ओपन किया, ऐप इक्वल टू ओपन फंक्शन के थ्रू, फाइल इज story.txt। इस मोड में ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया। अब यहाँ कोई काउंटर नहीं लेना, हमें सिर्फ लाइंस को लाइन बाय लाइन डिस्प्ले कराना है। तो मैंने लाइंस नाम से एक एरे लिया और इसमें f.readLines फंक्शन का यूज करके सारी लाइंस को रीड कर लिया। अब हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन लाइंस, एक एक करके सारी लाइन आई में आती जाएंगी, उसको हम डिस्प्ले कराते जाएंगे ओवर द स्क्रीन, प्रिंट आई, और लास्ट में हम फाइल को क्लोज कर देंगे f.close। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले story.txt को रीड मोड में ओपन किया, ऐप उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐप के थ्रू रीड लाइन फंक्शन से सारी लाइन लाइंस नाम के एरे में आई। फिर हमने इसको एक लूप में लगाया, तो एक लाइन जो है आई में जाएगी और उस आई को हम डिस्प्ले करते जाएंगे, यानी लाइन बाय लाइन डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा, और लास्ट में हमने फाइल को क्लोज कर